कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन सारे देश की निगाहें हमारे देश पे लगी हुई हैं और इंडिया में कई लेवल पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। एम्स ने अपने कई संस्थानों के माध्यम से यह वैक्सीन का ट्रायल किया था और फिलहाल पटना एम्स ने भी कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल था उसे 3 फेज़ कंप्लीट कर लिया है। लेकिन सबसे ख़ास बात, जो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं गुरु रहमान, जिन्होंने जो 3 वैक्सीन का जो 3 स्टेप फेज़ का जो ट्रायल था वो खुद ट्रायल का इन्होंने अपने ऊपर लिया और आज हमारे साथ ये खड़े हैं, जो हमें बताएंगे कि इस वैक्सीन को लेकर शुरू में कितनी डर थी और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने लिया। क्योंकि ख़ास बात यह है कि कई बार अनुरोध के बावजूद बहुत सारे लोग वैक्सीन के लिए नहीं आए थे। ऐसे में गुरु रहमान, जो पटना की एक जाने मानी हस्ती हैं, लोगों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, गुरुकुल चलाते हैं और उन्होंने खुद अपने ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल लिया। हम सीधे उनसे बात करते हैं। रहमान जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद 24 के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि जब वैक्सीन का जो बात चल रही है ट्रायल के लिए, तो आखिर मन में कैसे हुआ कि हम वैक्सीन का ट्रायल अपने लोग, सब लोग, पूरी दुनिया के लोग डरे हुए हैं? देखिए भैया, सबसे बड़ी समस्या थी कि होली के जस्ट बाद, होली के में सारा संस्थान बंद हो गया था होली के को लेकर। तो होली के बाद जब संस्थान खुलने की बात आई तो अचानक ऑल ऑफ ए सडन कोरोना हुआ, उतना भयावह ढंग से हुई और कि सब कोचिंग बंद हो गई। हम लोग को भी लगा कि इस तरह का चूँकि अनदेखा दुश्मन था। और इसी बीच में एक आपको टीचर ग्रुप में भी आपको सत्येंद्र सिंह थे, उनका देहांत हो गया। आरपी सिंह थे, उनका देहांत हो गया। राजेश पटेल माँ पार्वतीगढ़ हॉस्टल में के संचालक थे, जिसमें हमारी पत्नी अमिता रहती थी, उनका देहांत हो गया। फिर तो अब एक और सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। तो कुछ पता नहीं चला भैया, लगा कि ये मानसिक रूप से एकदम असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगी। और बार बार वैक्सीन की बात हुई तो जितने भी डॉक्टर्स थे हमारे भी संपर्क में, हमारे जो मित्र थे, हमसे बड़े थे, छोटे थे, सबसे पूछे तो किसी ने कहा कि 7 साल लगेगा, किसी ने कहा कि 6 साल लगेगा। और तब तक ये बात होने लगी कि नहीं, अगर इसमें पूरा दुनिया का साइंटिस्ट अगर भिड़ा हुआ है, इसका जल्दी भी हो सकता है। तो उस परिस्थिति में अब जल्दी होने की बात जब हुई तो अचानक बात हुई एम्स की तरफ से। एक मैंने देखा कि एक टोल फ्री नंबर था, कि कहिए या यूँ कहिए कि उस पर कहीं मैंने पढ़ा कि इस पर ह्यूमन ट्रायल चाहिए। तो ह्यूमन ट्रायल चाहिए, तो ह्यूमन ट्रायल में कोई ह्यूमन ट्रायल के बाद मैं जिससे भी पूछता था सब यही कहता था कि चूँकि कोरोना वायरस का वैक्सीन बन रहा है तो कोरोना वायरस से ही बनेगा, और चूंकि अनटेस्टेड है इसलिए इसका खतरा हो सकता है। तो मैं पहली बार आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि पहली बार मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए गया था कि मेरा चेक हो जाए और हमें क्या त्रुटि है उसे हो जाए, उसके बाद मैं भाग जाऊंगा। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। तो मैं एम्स गया और विजय तिवारी बक्सर का है, हमारे मैडम का रिश्तेदार है। तो वो कहा कि चलिए गुरुजी। तो हम लोग गए वहाँ पर। जाने के बाद हम बोले कि अगर भाग जाएगा तो क्या होगा, तो बोले चलिए ना गुरुजी। तो हम लोग गए वहाँ, और वहाँ जाने के बाद हम लोग वहाँ, तो हमारा पूरा टेस्ट हुआ, स्पर्म टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, 5 ट्यूब में ब्लड टेस्ट हुआ, बीपी शुगर सब टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद उन लोगों ने कहा कि सर्वेश जी हैं इसके अभी जो देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये आज ने एक दिन गैप करके हैदराबाद चला जाएगा और हैदराबाद से आपका रिपोर्ट आएगा। तो 3 आदमी उसमें थे, एक कोई पत्रकार थे और एक और कोई और आदमी थे। तो फिर वो तीनों आदमी का टेस्ट हुआ और तीसरे दिन आपको हैदराबाद से ये हमको एम्स से फ़ोन आया 11 बजे रात में कि आप देखिए 2 लोग तो फिट नहीं हैं, आप फिट हैं, आप आइए। तो रात में भैया, सच वास्तविकता है, जो मैं दिल की बात आपको बता रहा हूँ, कि रात में 12 बजे बात आई तो हमारी बेटी अदम्य आदित्य है, बेटा विज्ञान अर्जित, पत्नी, सबका चेहरा बार बार नज़र से गुजरने लगा। लेकिन सुबह उठ के बिना किसी को बताया, ना मुन्ना भाई को मैंने बताया, ना अपनी पत्नी को बताया, ना बेटी और बेटा को बताया, बिना कुछ बताया मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ फॉर्म भरना होता है, तो फॉर्म कुछ भरे, साइन ऑन किए, उसके बाद एक ट्रायल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 घंटा हमको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। फिर उसके बाद हो गया, फिर 28 दिन का समय दिया गया। उसमें जब मैं देखा तो थोड़ा डर कम हुआ था। डर कम इसलिए हुआ था कि हमको अभी तक कोई नकारात्मक नहीं पड़ रहा था प्रभाव, तो हुआ। लेकिन जब आपको हम उसमें गए तो उसमें बॉन्ड भराया गया, तो बीपी अचानक मेरा 148 हो गया। तो बॉन्ड से, चूँकि बॉन्ड भराने का मतलब हम सोचे कि लगता है कि अब ये खतरा ही है। तो लेकिन मैंने देखा एम्स के डॉक्टरों को, 12 डॉक्टर थे, उसमें लेडीज डॉक्टर भी थी, कि बहुत सारा इसका इंजेक्शन आया जो बिल्कुल हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। उन लोग मेरी
एम्स के लोग नहीं देखे थे, तो वो लोग अपने ऊपर ये इंजेक्शन घुसवा लेती थी कि देखिए थोड़ा सा सुई जैसे चुभ रहा है, डर लग रहा है कि हम लोग, नहीं डर नहीं लग रहा है, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त कॉपरेट किया लोग। लेकिन बॉन्ड भरने के बाद थोड़ा सा हमको घबराहट है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप घबरा क्यों गए, आप इतना बीपी आपका है तो अब दवा क्यों नहीं खाते हैं। हम आगे बीपी तो मेरा 120/80 हमेशा रहता है, लेकिन आज पहली बार है कि 148 हो गया। तो बोला कि जगह ऐसा है, घबराइए मत। तो पानी उन्हें पिए, पानी उन्हें पीने के बाद उसको बाद उन लोगों ने कहा कि चलिए कि उसके बाद फिर चेक हुआ, तो फिर मेरा बीपी 130 पर आ गया। 130 पर आया, और तब हम चारों तरफ हमको यानी पाइप उप डाल, बस आपको तीनों फेज का जो ट्रायल हुआ आपने? जी भैया, हाँ। कितने दिनों के? 28 दिन का गैप है, 28 दिन का गैप। लेकिन जब तीसरा फेज हुआ तो थोड़ा डर लगा। लेकिन तीसरा फेज में मैंने मुन्ना भाई को, अपनी पत्नी को बता के गया था, अपनी बेटी और बेटा को भी बता गया था। और देखिए संजो कि छोटे मेरी बेटी 10 साल की अदम में है, और अभिज्ञान 7 साल का है, और मुन्ना भाई भी थे उस दिन, पत्नी भी थी। यानी कोई, हम सुबह गए थे तो यानी कि 6 बजे तक किसी ने नाश्ता भी नहीं किया था। मुझे भी डर नहीं था। लेकिन तीसरे बार जो वैक्सीन जब हम पर पड़ा, तो बहुत लोग, हमको अंदर से लगा कि मैंने कुछ अच्छा कर दिया, अनजाने में कर दिया कि क्या कर दिया, लेकिन हमसे अच्छा हो गया। कोई अंतर आपको? अंतर आ रहा है भैया, अंतर ये आ रहा है कि सच एकदम अपने अंतरात्मा से मैं बोल रहा हूँ कि अंतर ये आ रहा है कि आज मैं 44 साल का हूँ, लेकिन हमको लगता है कि 22 साल 23 साल की एनर्जी मिल गई है। इसका मतलब कि निस्संदेह इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाला हमारा कोरोना है। कोरोना का वायरस जो है, ये जो वैक्सीन जो आ रहा है, ये इम्यून सिस्टम बढ़ा रहा है। और दूसरी बात कि पहले मैं खड़ा करके पढ़ा था, थोड़ा पैर में दर्द होता था, इस तरह कोई बात नहीं। और जाड़ा में हमको तो खांसी होता ही होता था, 15 घंटा मैं बकता हूँ। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी विशेषता देखें कि न खांसी सर्दी कुछ भी नहीं हुआ, और किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी पॉजिटिव सोच आ गई है। और दूसरी बात कि अंदर से एनर्जी लग रही है, यानी कि 20-22 साल वाला, जब आपका भाई जो शादी करने के लिए भागा था, उस समय वाला, यानी कि आई एम फीलिंग टू मच यंगनेस्ट। तो ये हमको लगा कि अच्छा है। और तो हमने पत्नी को बताया, सबको शेयर किया। अब मुन्ना भाई ने भी कहा कि ये तो आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, बहुत लोगों ने टोका। तो हमने सबको बताया। और उसके बाद फिर सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि देशभक्ति में भारत माता की जय और वंदे मातरम चिल्लाना बहुत अच्छी बात है, सबको चिल्लाते हैं, हमको भी चिल्लाना चाहिए। लेकिन इसको चिल्लाने के लिए करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जहाँ देश की गरिमा की बात आ जाती है, जहाँ देश आत्मनिर्भर भारत की बात आ जाती है, स्वदेशी भारत की बात आती है, और बायोटेक हमारे जो वैक्सीन बन रहा है हैदराबाद से, आपको भैया मैं बता दूं, चूँकि आपका न्यूज़ चैनल पूरे राष्ट्रीय चैनल है, बता दूं कि 92% हम लोग सफल हो गए हैं। और 31 दिसंबर को जो मेरा फाइनल कोरोना वार्ड से हमको घुमाया जाएगा, और घुमाने के पश्चात आपको बता दें कि पूरे विश्व में भारत निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड कायम करेगा कि इसका 95% से अधिक होगा, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, मेरा इम्यूनिटी बढ़ा, क्योंकि हर बार चेक होता गया है और चेक हो रहा है। और मैं जो फील कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी जीवन में ऐसा फील नहीं किया था ये तीनों डोज के बाद। इसलिए मैं अपील करूंगा तमाम उन युवाओं से, वॉलंटियर से, कि इसका किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर पड़ना होता तो कुछ ना कुछ हम पर जरूर पड़ता, कुछ नहीं पड़ा। नकारात्मक प्रभाव एक सेंस में ये कहिए कि 44 साल का बूढ़ा 22 साल का जवान हो गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप गुरु रहमान को देख रहे हैं। आज जो वैक्सीन को लेके पूरी दुनिया में चर्चा है कि वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल होगी, कितना इसका असर रहेगा, लेकिन गुरु रहमान इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि जिन्होंने तीनों वैक्सीन का डोज अपने ऊपर लिया, ट्रायल कराया। आज इनका साफ तौर पे कहना है कि इससे इनका एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि ये लगातार 12 से 13 घंटा ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी जो करते हैं उनको पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है। अब देखना यह है कि 31 दिसंबर को जब इस वैक्सीन का अनाउंस किया जाएगा और किया जाएगा, तो एक नए रूप में हमारे साथ गुरु रहमान जी मौजूद हैं, जिन्होंने खुद बताया कि इस वैक्सीन का कितना पॉजिटिव असर इनके लाइफ पे पड़ा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।